आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। अगर आप लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग बीए, बीएससी या फिर बीकॉम करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए, हमारा जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, इसको हम लोग शॉर्टकट में वीवीयू भी बोलते हैं। और अगर आप लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। और सीयूईटी का जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे बच्चे गलत गलत सब्जेक्ट डाल रहे हैं, जिससे आप लोगों का एक साल बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है और आपका इससे एक साल बर्बाद नहीं होगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने फॉर्म में अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भर दिए हैं या फिर भरने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर भर चुके हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए। जिस भी यूनिवर्सिटी का कमेंट्स आएगा, उसी यूनिवर्सिटी का मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग विनोबा भावे वाला जान लीजिए कि क्या आपको लेना है और क्या आपको नहीं लेना है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हिंदी ऑनर्स का। अगर आप लोग हिंदी ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो यहां पर आपका दो ठो पेपर होना चाहिए, दो ठो सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। एक आपको लेना पड़ेगा हिंदी और एक आपको लेना पड़ेगा जनरल टेस्ट। देखिए, ये यहां पर आपको दो लेना ही पड़ेगा। अगर आप दो से ज्यादा भी रख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दो यहां पर लेना ही पड़ेगा। दो आपका होना ही चाहिए, मतलब एक आपका हिंदी होना चाहिए, एक आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब ये दो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर आप दो से ज्यादा ले लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दो से कम नहीं लेना है। मतलब एक आपको हिंदी लेना है और एक आपको जनरल टेस्ट लेना है, अगर आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं तो। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और अगला जो है सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है। यहाँ पर अगला सब्जेक्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स लेकर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, संथाली, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स है ना, आप लोग देख पा रहे हैं इतना सारा जो है, इनमें से कोई हमारा एक तो होना चाहिए लैंग्वेज पेपर। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर एक एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए और एक हमारा होना चाहिए जनरल टेस्ट पेपर। मतलब अगर आप लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, संथाली, इसमें से कोई भी आपका एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, एक आपका एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए, एक आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब तीन सब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा देखिए कि सिलेक्ट वन लैंग्वेज टेस्ट आइदर फ्रॉम सेक्शन 1A या फिर सेक्शन 1B। मतलब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें से कोई सा भी आपको यहाँ पर एक तो लैंग्वेज पेपर लेना है, एक एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा और एक आपका जनरल टेस्ट पेपर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तीन सब्जेक्ट्स आपको लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत गलत भर चुके हैं, जिससे आप लोगों को आगे दिक्कत होगा और एक साल आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला ऑनर्स पेपर देख लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर बॉटनी लेना चाहते हैं, बॉटनी, अगर आप लोग बॉटनी ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर देख लीजिए जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा वैसे ही है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, संताली, इसमें से कोई भी आपका एक तो लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। दूसरा आपका क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए, या तो आपका बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर आपका बायोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए, या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। इसमें से कोई सा भी आपका अगर एक तो है ना, तो आपका काम बन जाएगा। इसमें से कोई सा भी अगर आपका एक तो है तो आपका काम बन जाएगा। मतलब यहाँ से भी आपको एक लेना पड़ेगा और थर्ड में आपको लेना पड़ेगा जनरल टेस्ट पेपर। मतलब अगर आप लोग बॉटनी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर तीन तो सब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए, एक आपका यहाँ पर ये डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। देखो भाई, जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ये लेना पड़ेगा। इसमें से जो इतना सारा दिया हुआ है, इसमें से कोई एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए और यहाँ पर ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इसमें से कोई आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को ले लेना है। ये हो गया हमारा बॉटनी ऑनर्स के लिए हो गया। इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर है हमारा क्या है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर आप इसको लेकर ऑनर्स करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पर वैसे ही है कि आपका यहाँ इनमें से कोई भी आपका यहाँ पर एक हमारा क्या होना चाहिए, लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, संताली, इसमें से कोई सा भी आपको एक ले लेना है, चाहे आप हिंदी ले लो, चाहे आप इंग्लिश ले लो, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ध्यान से सुनो, आपको और क्या लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है, जैसे सेक्शन 2 में क्या है, जैसे कि एक तो आपका अकाउंटेंसी है,
दूसरा है आपका बिजनेस स्टडीज, तीसरा है इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप है, सिलेक्ट एनी वन डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2। मतलब यहाँ पर देखिए जो इतना नाम दिया गया है ना, जैसे एक तो आपका अकाउंटेंसी हो गया, एक आपका बिजनेस स्टडीज हो गया, एक इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, एक एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो इनमें से कोई सा भी आपको एक ठो लेना है। मतलब एक तो आप कोई सा भी ले लीजिए, आप अकाउंटेंसी लेंगे तब भी काम बनेगा, बिजनेस स्टडीज लेंगे तब भी काम बनेगा, इकोनॉमिक्स लेंगे तब भी काम बनेगा, मतलब इसमें से कोई सा भी आपको एक तो लेना पड़ेगा। उसके बाद साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी एक जनरल टेस्ट पेपर लेना पड़ेगा। मतलब भाई एक तो आपका यहाँ पर लैंग्वेज पेपर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, ये जो चार तो दिया गया, चार में से कोई भी आपको एक तो ले लेना है, तो ये दो तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और एक आपका रहेगा जनरल टेस्ट पेपर, तो मतलब आपका तीन तो हो गया। तो ये तीन तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो सो नहीं लीजिए, आपको दिक्कत हो जाएगा, एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलिए और आगे देखिए अगला यहाँ पर क्या है हमारा। अगला ऑनर्स पेपर है हमारे पास इंग्लिश। देखो भाई अगर आप लोग इंग्लिश से करना चाहते हो तो यहाँ पर एक आपका इंग्लिश होना चाहिए और एक आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब दो ही सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, एक इंग्लिश होना चाहिए और एक जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। अगर आप दो से ज्यादा रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दो से कम नहीं रखना है। मतलब इंग्लिश और जनरल टेस्ट पेपर आपको यहाँ पर रखना ही पड़ेगा इंग्लिश ऑनर्स के लिए। आगे चलिए, आगे बढ़िए, आगे देखिए अगला जो है हमारे पास क्या है। देखो भाई अगर आप लोग संस्कृत से करना चाहते हो तो एक तो आपका संस्कृत होना चाहिए और दूसरा आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब दो ही सब्जेक्ट इसमें भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास है यहाँ पर उर्दू। देखो अगर आप उर्दू से करना चाहते हो तो एक तो आपका उर्दू होना चाहिए और एक आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब जितना भी लैंग्वेज वाला है ना, जैसे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इसमें एक तो हमारा लैंग्वेज पेपर होना चाहिए और एक हमारा यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आप बांग्ला से करना चाहते हो तो एक भाई आपका बांग्ला होना चाहिए और एक आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी आपका दो ही होना चाहिए। इसके बाद हमारा है आगे है फिलोसॉफी। ठीक है, फिलोसॉफी से अगर आप लोग करना चाहते हो तो आपको क्या क्या रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। तो इसमें आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रखना पड़ जाएगा, देख लीजिए कि लैंग्वेज पेपर जो होगा आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये आपका सेक्शन 1A में है। फिर सेक्शन 1B में है संस्कृत और संथाली। यहाँ पर सिलेक्ट वन लैंग्वेज टेस्ट आइदर फ्रॉम सेक्शन 1A या फिर सेक्शन 1B। मतलब इसमें से कोई सा भी आपको एक लैंग्वेज पेपर रख लेना है और एक आपका होना चाहिए, इसमें देख लीजिए एक आपका होना चाहिए जनरल टेस्ट पेपर। मतलब अगर आप लोग फिलोसॉफी ऑनर्स भी लेना चाहते हैं तो क्या करिए आप लोग, तो यहाँ पर तो एक आप लोग ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मतलब एक लैंग्वेज पेपर इसमें से, जैसे 5 जो दिया हुआ है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, संताली, इसमें से कोई भी एक आपको रख लेना है और एक आपको रख लेना है जनरल टेस्ट पेपर। मतलब दो ही है यहाँ पर भी। आप चाहे यहाँ पर आप चाहे तो देखिए यहाँ पर मांगा नहीं गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप डोमेन सब्जेक्ट में आप यहाँ पर फिलोसॉफी भी रख सकते हैं, रख दीजिएगा फिलोसॉफी, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चाहे तो रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पर आप क्या है, जैसे यहाँ पर एक है पर्शियन से अगर आप करना चाहते हैं तो एक आपका लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट में आपका यहाँ पर उर्दू होना चाहिए और एक आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब उर्दू और देखो भाई यहाँ पर उर्दू रखना पड़ेगा, उर्दू और एक आपको जनरल टेस्ट पेपर रख लेना है कोई सा भी। इसके बाद हमारा जो आगे है जैसे खोटा है, अगर आप खोटा ऑनर्स रखना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में से कोई भी आपको एक रख लीजिए और आप यहाँ पर एक जनरल टेस्ट पेपर रख लीजिए। मतलब एक लैंग्वेज पेपर रखना है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में से, देखो तीन ही तो दिया है, तीन ही ऑप्शन में से आपको एक रखना है और एक आपको जनरल टेस्ट पेपर रख लेना है। इसके बाद है हमारा कुड़माली। कुड़माली में भी वही फंडा है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में से आपको एक रखना है और एक आपको रखना है जनरल टेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो संथाली का बात करा जाए तो एक संथाली रखना है आपको और एक जनरल टेस्ट पेपर रखना है, बस दो ही आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद आगे क्या है भाई, आगे है इकोनॉमिक्स। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं तो लैंग्वेज पेपर देखिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, संथाली में से कोई एक होना चाहिए, यहाँ पर एक हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई भी आपको एक रखना पड़ेगा और एक आपको रखना पड़ेगा जनरल टेस्ट पेपर। मतलब एक तो आपका लैंग्वेज हो गया, एक इकोनॉमिक्स रखिए या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स रखिए, दो हो गया, और एक आपको रखना पड़ेगा जनरल टेस्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपको 3 सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। आगे चलिए, अगर आप लोग ज्योग्राफी ऑनर्स लेना चाहते हैं तो देखो भाई ज्योग्राफी में क्या क्या चाहिए, तो एक तो भाई आपको लैंग्वेज पेपर चाहिए, इनमें से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, संताली, इसमें से कोई सा भी एक आपको लैंग्वेज पेपर रखना पड़ेगा। उसके बाद या तो आप ज्योग्राफी रखिए या फिर जियोलॉजी रखिए, ये दोनों में से कोई भी सा भी आपको एक रखना पड़ेगा और एक आपका हो जाएगा जनरल टेस्ट पेपर। तो इस प्रकार से आपको 3 रखना पड़ेगा। जो सो नहीं रखिए, कोई कोई बच्चे हिस्ट्री रख लिए हैं, कोई कोई पॉलिटी रख लिए हैं, जनरल पेपर रखे ही नहीं है, लैंग्वेज पेपर रखे ही नहीं है, तो भाई आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसे सोचिए, समझिए, और अभी मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ इस प्रकार से आप लोग रखिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए।
बात करें हिस्ट्री का, अगर किसी को भी हिस्ट्री ऑनर्स लेना है तो भाई एक तो आप लोगों को यहाँ पर इनमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज रख लेना है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, संताली में से कोई सा भी एक आपको लैंग्वेज रख लेना है। दूसरा आपका होना चाहिए यहाँ पर हिस्ट्री होना चाहिए, और तीसरा आपका होना चाहिए जनरल टेस्ट पेपर। मतलब 3 टो रखना पड़ेगा, एक कोई सा भी लैंग्वेज रखिए, इंग्लिश, हिंदी कोई भी रख लीजिए, एक हिस्ट्री रख लीजिए, और एक आप लोग जनरल टेस्ट पेपर रख लीजिए। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का। इसके बाद आगे चलें और देख लेते हैं होम साइंस का। तो होम साइंस में भी वही फंडा है भाई, एक आपको यहाँ पर कोई सा भी एक लैंग्वेज पेपर रख लेना है, एक आपको होम साइंस रख लेना है, और एक आपको जनरल टेस्ट पेपर रख लेना है। तो होम साइंस अगर आप लोग ऑनर्स लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों को रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो हमारे पास आगे क्या है, जैसे अगर आप लोग LSW से करना चाहते हैं, LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर, तो इसमें तो भाई आपको एक लैंग्वेज पेपर रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, एंड एक आपको जनरल टेस्ट पेपर रखना पड़ेगा, मतलब 2 ही, एक आपका लैंग्वेज पेपर कोई सा भी रखिए, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, संताली में से कोई सा भी एक रख दीजिए, और एक आपको रखना पड़ेगा जनरल टेस्ट। बस 2 ही चीज आपको रखना है LSW के लिए। इसके बाद हमारा आगे है देखो भाई पॉलिटिकल साइंस। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इनमें से कोई सा भी एक आपको लैंग्वेज पेपर रखना पड़ेगा, एक आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस रह जाएगा, और एक आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर रह जाएगा। मतलब इस प्रकार से 3 रखना है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना है तो भाई पॉलिटिकल साइंस आपका एक होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, और एक जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी में क्या क्या चाहिए भाई यहाँ पर, तो देखो साइकोलॉजी में यहाँ पर हमें चाहिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली में से कोई यहाँ पर, या फिर संस्कृत, संताली में से कोई भी एक लैंग्वेज पेपर रख लो। उसके बाद आपका एक साइकोलॉजी होना चाहिए, और एक आपका यहाँ पर होना चाहिए जनरल टेस्ट पेपर। मतलब यहाँ पर भी 3 सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। देख लीजिए 3 इस प्रकार से आपको रखना है। इसके बाद देखिए आगे हमारे पास क्या है भाई, आगे है सोशोलॉजी। देखो सोशोलॉजी से अगर आप लोग करना चाहते हैं, एक सोशोलॉजी होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी एक आपका लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, एक सोशोलॉजी होना चाहिए, और एक आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट रखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आगे देख लो, जैसे केमिस्ट्री, अगर आप लोग केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर इसमें से कोई सा भी आपको एक लैंग्वेज रख लेना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर केमिस्ट्री होना चाहिए आपका, और एक जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब केमिस्ट्री के लिए भी आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स चाहिए। ठीक है, 3 विषय आप लोग रख दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं देखो भाई जूलॉजी का। तो जूलॉजी में आपका पहला बात तो यहाँ पर देखो एक लैंग्वेज पेपर इस प्रकार से होना चाहिए। एक हमारा जूलॉजी होता है, जीओ से होता है, देखो जियोलॉजी, और एक होता है जेड से होता है। जेड वाला बायोलॉजी वाला हो गया, लेकिन यहाँ पर जी वाला है। देख लो जो हमारा जो इसमें जो जूलॉजी होता है ना, जिसको हम लोग भू विज्ञान के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी जो हो गया, इसमें आपको एक लैंग्वेज पेपर रखना है। इसमें आपका या तो यूरोपी या फिर जूलॉजी रख लेना है, और एक आपका जनरल टेस्ट पेपर रहेगा। मतलब इसमें भी आपका 3 सब्जेक्ट्स आपका रह जाएगा। इसके बाद देख लो भाई आगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स में देख लो यहाँ पर आपको तो लैंग्वेज पेपर रखना पड़ेगा, इनमें से कोई सा भी एक आपका फिजिक्स होना चाहिए, और एक आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। मतलब इतना सारा आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट्स आपको रखना पड़ेगा। फिजिक्स भी क्लियर हो जाता है। आगे चलिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित देख लेते हैं। गणित से अगर आपको ऑनर्स लेना है तो भाई इसमें से कोई सा भी आपको एक लैंग्वेज पेपर रख लेना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये दोनों में से कोई सा भी आपका एक होना चाहिए, और एक आपका होना चाहिए जनरल टेस्ट पेपर। मतलब फर्स्ट हो गया आपका लैंग्वेज पेपर, दूसरा हो गया मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और तीसरा हो गया हमारा जनरल टेस्ट। तो ये चलिए हमारा मैथ का भी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे है, देखो ये बायोलॉजी वाला जूलॉजी है, देखो जेड वाला है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, एक तो आपका यहाँ पर भाई लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, एक आपका यहाँ पर बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई सा भी एक आपका होना चाहिए, और एक आपका होना चाहिए यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर। मतलब इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद हमारा है यहाँ पर इसके बाद हमारा है जैसे कि मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग और मैनेजमेंट में यहाँ पर ये जो लैंग्वेज पेपर है इनमें से कोई सा भी आपको एक रख लेना है। उसके बाद इनमें से कोई सा भी आपको एक रखना है, जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। इनमें से कोई सा भी आपको एक रखना पड़ेगा, और एक आपको रखना पड़ेगा जनरल टेस्ट। मतलब यहाँ पर भी आपका 3 सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो जाता है। तो बस भाई यहाँ पर हमारा इतना ही है। वीडियो में जितना भी दिया गया था मैंने आप लोगों को एक एक करके हर एक चीज को बता दिया। ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप लोगों का कोई दूसरा मतलब यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका भी आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।